चलिए राजस्थान की राजनीति पे आते हैं। आज 50 जिले का हो गया राजस्थान, 10 संभागों का हो गया राजस्थान। नए जिलों का शुभारंभ हुआ, पूजा पाठ रीति रिवाज संस्कार सब हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शुभारंभ किया और जो नए जिले बने हैं उन सब जिलों में आज वर्चुअली इस कार्यक्रम को देखा भी गया और स्थानीय स्तर पर पूजा पाठ के साथ ये शुरुआत भी हुई। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण बहुत ही विशेष भाषण था। उन्होंने कई मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल कर गए हैं आकर सीकर में, बीकानेर में खासतौर पर, उनका जवाब देने की कोशिश भी की और ये भी कहा कि एक प्राइम मिनिस्टर लेवल का विश्वगुरु का आदमी राजस्थान में आके क्या सड़कें बनवाएगा, क्या CSC PSC खोलेगा, क्या तहसील और क्वार्टर बनाएगा, क्या विश्वगुरु हैं। मैं प्रथम सेवक हूँ राजस्थान का, तो मैं सेवा करूँगा राजस्थान की। अपनी सेवा के आधार पर वोट मांगूंगा। और CM ने ये भी कह दिया चलते चलते कि मैं CM का पद छोड़ना था पर CM की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। हाँ, गांधी परिवार की तरफ इशारा किया कि उस दिन जिस दिन वो इशारा करेंगे 1 मिनट लगाऊंगा। चलिए सबसे पहले सुनते हैं CM ने जो नए जिलों की मांग हो रही है बचे कुछ इलाकों में जहाँ विवाद है। आज शाहपुरा में हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ, भीलवाड़ा के शाहपुरा में, जबकि शाहपुरा को जिला बनाया गया, पर कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा इस पर विवाद था। कुछ और जगह भी आज विवाद हुआ। खाजूवाला में हुआ कि खाजूवाला में कौन शामिल होना चाहता है, खाजूवाला किस में शामिल होना चाहता है, नहीं होना चाहता है। ऐसे छोटे मोटे विवाद भी है। लेकिन जो जिले नहीं बन सके, सुजानगढ़ है, भीनमाल है, मालपुरा है, ऐसी कई जगह है, वहाँ के बारे में आज CM ने कहा कि हम उचित मांग पर विचार करेंगे और उनका उचित समाधान करेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने अन्य मांगों पर जिलों की। मोदी जी कहते मेरे मित्र अशोक गहलोत नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मोदी जी का मेरे मित्र अशोक गहलोत, जनता प्रमोटर में अशोक गहलोत मोदी के बड़े ऐसी दोस्ती मानगढ़ की पहाड़ी का है। भाषण दिया, मैंने कहा आपका सम्मान इसलिए होता है मीडिया में आप खड़े हुए जाके देखिए भाइयों मित्रों, भाइयों बहनों बोलती, भाइयों बहनों, जब मैं मुख्यमंत्री था तब मुख्यमंत्री जमात के अंदर यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हम सबसे सीनियर हुआ करते थे। आज जो 3 मुख्यमंत्री बैठे हैं उस पर अशोक गहलोत सबसे ज्यादा सीनियर मुख्यमंत्री है। बहुत अच्छे संबंध होंगे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी जी को आड़े हाथों लिया, कहा कि ऐसे मुझे मित्र बताते हैं और फिर मित्र बताकर आलोचना करते हैं, धज्जियां उड़ाते हैं मेरी। लोग तो समझते हैं मेरे मित्र हैं और जबकि वो जो कहते हैं उससे मेरा नुकसान होता है वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी विश्वगुरु हैं, वो आकर के यहाँ क्या विकास करेंगे राजस्थान का। मैं प्रथम सेवक हूँ, मैं राजस्थान का विकास करूँगा। और बहुत सी बातें कही अशोक गहलोत ने। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री BJP के प्रधानमंत्री हैं क्या, हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं क्या, पूरे देश के हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, सब बातों को लेकर आड़े हाथों लिया उन्होंने। आइए सुनते हैं क्या कहा अशोक गहलोत ने। जो है BJP वाले ये कहते राजस्थान अभी प्रधानमंत्री जी, मुझे अफसोस होता है प्रधानमंत्री पद के मान सम्मान आज भी करते हैं। प्रधानमंत्री देश का होता है, वो देश का होता है, वो BJP का नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री जी को अभी तक भ्रम है, मैं BJP के प्रधानमंत्री में क्या कर सकता हूँ। जो व्यवहार है देश के अंदर, बोलने में, चालने में, बॉडी लैंग्वेज में, ये तो एक पार्टी की प्रधानमंत्री है, वो खाली हिंदुओं के प्रधानमंत्री है। क्या बात कर रहा हूं, ये बहुत खतरनाक बात। हमने जानती है आप उस मुल्क से आए हो जहां 70 साल के बाद में भी वोटों का राज कायम रहा है। पाकिस्तान की तरह बार बार सैनिकों को संसद नहीं हुआ, इतना बताओ। और मोदी जी 6 इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे भी वीडियो में पूछा साहब मोदी से 6 इलेक्शन तो मोदी जी करते तो 100 लोग लड़ेगा। मैं
भाई वो तो विश्व गुरु है, वो कहाँ विश्व गुरु और कहाँ मैं प्रथम शिखर रहा हूँ। मैंने कहा भैया मैं उस गुरु की बात नहीं करता हूँ, विश्व गुरु है। मैं लड़ूंगा सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर, वो मुद्दा होगा क्या हमने 5 साल में प्रदेश राष्ट्रों के लिए काम किया नहीं। तो काम के आधार पर वोट मांगेंगे अपने अशोक गहलोत, पर उन्होंने आज एक नई और अजीब बात कह दी कि मैं सीएम पद की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, पर ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। हालांकि उन्होंने मोदी जी पे कहा कि वो रोज़ कपड़े बदलते हैं, दिन में कई बार बदलते हैं, मैं फ़कीर आदमी हूँ, उनसे बड़ा फ़कीर हूँ, बहुत सारी बातें कही, लेकिन साथ में ये कह दिया कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। और आला कमान जिस दिन मेरे को इशारा कर देगा उस दिन मैं आला कमान के इशारे पर कदम उठा लूँगा। वैसे मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, मेरे एक एक शब्द का कोई मायने होता है, बिना वजह मैं नहीं बोलता। आइए सुनते हैं कैसे गहलोत जी ने अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद ने एक बात कही। हार की महिला बेटी दापू देवी जी एल्बर्ट में उसके बाद मैंने सुनी, पहले महिला की बेटी देखा, उसके दोनों घुटने दोनों खुले, 4 चीज जो है 1 रुपया नहीं लगा उसका। दापू देवी जी ने कहा मेरा हार्ट बदल गया, हार्ट बदलना बहुत बड़ी बात है, क्या आप बार-बार मुख्यमंत्री बनो। दापू देवी जी आपकी भावना को मैं कदर करता हूँ, पर मैं कई बार सोचता हूँ इस मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूँ, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं रहा है अशोक गहलोत जी ने कहा। अब चलिए चुनाव आएंगे, मतदान होगा, नतीजा आएगा, तब पता लगेगा क्या होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। आइए आज फिर हम एक बार भिलवाड़ा के भट्टी कांड पर आते हैं। आज उस बच्ची के अवशेष जो जले हुए थे, अजले अवशेष, उनका अंतिम संस्कार किया गया पोस्टमार्टम के बाद। परिवार ने शव लिया, अंतिम संस्कार किया, लेकिन जैसे ही चिता जलने लगी पिता धधकती आग में कूद पड़ा, बेताब हो गया, विचलित हो गया, भावुक हो गया। उसे बचाया गया, अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया भिलवाड़ा में। डॉक्टर ने देखा है, डॉक्टर का कहना है कि वो स्थिति स्थिर है हुई उनकी। मैंने शुक्रवार को भी कहा था कि जिस महिला के साथ बलात्कार हो या जिस परिवार में ऐसा हादसा हो, उन्हें साइकोलॉजिकली और सोशली डील किया जाना चाहिए। सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से काम नहीं चलता, सिर्फ धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलता। हम इसे राजनीति का उत्सव ना बनाएं, बल्कि उस परिवार के प्रति संवेदना दिखाएं, उसे सोशोलॉजिकली, उसे साइकोलॉजिकली संभालें। आर्थिक रूप से तो सरकार संभालेगी, सरकार से मांग भी करेंगे। अब मांग भी कभी हम 10 लाख से शुरू करते 1 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, वो आज बहस का विषय नहीं है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग भी धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, ऊंची आवाज़ में और ऊंची आवाज़ में मांग उठाने लगते हैं, उनको परिवार को संभालना भी चाहिए, संबल देना चाहिए, उसकी निराशा हताशा को दूर करना चाहिए और ऐसे भावुक क्षणों में थाम लेना चाहिए ताकि ऐसा कोई कदम कभी ना उठे। न तो पीड़िता आत्महत्या की कोशिश करे जैसे डूंगरपुर में कोशिश की, न परिवारजन विस्तृत होकर इस तरह चिता में कूदने की प्रयास करें। तो ये आइए सुनते हैं डॉक्टर क्या कह रहा है उनकी तबीयत के बारे में, पीड़िता जो दुनिया में नहीं रही उसके पिताजी की तबीयत के बारे में। कोटरी से उन्हें यहाँ रेफर किया गया था। उस मरीज को हमने चिकित्सकों द्वारा दिखाया गया है। उनका ब्लड प्रेशर, उनका ईसीजी, उनकी शुगर और सारी जांचें बिल्कुल नॉर्मल हैं। वो सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं और उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है ऐसी स्थिति हुई है तो उनको हो सकता है कोई सदमा लगा हो, उसकी वजह से वो तनाव की वजह से गिर गए हों, लेकिन उनके कोई चोट नहीं है, किसी भी तरह का कोई निशान शरीर पे नहीं है, बिल्कुल सामान्य है। मैंने खुद से उनसे बात की, सारे डॉक्टरों ने उनको देख लिया है